गाजियाबाद में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जगह जगह जल भराव हुआ है। फिर भी श्रद्धालुओं के कदमों को रोक नहीं पाया यह जल भराव। और सावन के पहले सोमवार को सिद्धधीश श्री सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपना खूब जमकर दर्शन किया और श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के पीठाधीश श्री महंत गिरी ने कहा कि बारिश पर आस्था भारी पड़ी और मंदिर में भगवान सिद्धेश्वरनाथ का जलाभिषेक करने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार रविवार की रात 12 बजे से ही लगनी शुरू हो गई और सुबह तक तो कतार जस्सीपुर मोड़ तक पहुंच गई। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण कई कतारें लगानी पड़ी। भगवान सिद्धेश्वरनाथ के दर्शन व जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतार में घंटों में इंतजार करना पड़ा। फिर भी श्रद्धालु हार नहीं माने और हर हर महादेव बम बम भोले भगवान सिद्धेश्वरनाथ के जयकारों के साथ वह मंदिर परिसर में पहुंच ही गए। जलाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जिला व प्रशासन के अधिकारियों द्वारा व्यवस्था कराई गई। मंदिर के स्वयं सेवकों ने भी सहयोग किया। मंदिर के पीठाधीश श्री महंत नारायण गिरी ने बताया कि व्यवस्था की देखरेख के लिए मंदिर में अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। आईजी, डीआईजी समेत अनेक अधिकारी रात भर मंदिर में मौजूद रहे और व्यवस्था पर नजर बनाए रखे। बारिश में भीगते हुए अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने सभी सुविधाओं का इंतजाम कराया। श्री महंत नारायण गिरी ने बताया कि भगवान शिव को सावन मास बहुत ही प्रिय है। सावन मास में प्रत्येक दिन ही उनकी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है, लेकिन सोमवार को पूजा अर्चना का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी के चलते सावन के प्रत्येक सोमवार को सिद्धधीश श्री सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में हजारों शिव भक्त हर सोम मंदिर के पीठाधीश्वर श्री महंत गिरी ने बताया कि सोमवार को भगवान बुद्धेश्वर का जलाभिषेक करते हैं। सावन के पहले सोमवार को भारी बारिश के कारण जलाभिषेक के लिए गाजियाबाद से ही नहीं, देश के विभिन्न शहरों से भी श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने भी भगवान बुद्धेश्वर के दरबार में मत्था टेका व भगवान का जलाभिषेक किया और पवित्र गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश आदि तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हो गए। मंदिर के मीडिया प्रभारी SR सुथार ने बताया कि सावन के पहले भगवान बुद्धेश्वर का विशेष श्रृंगार और रुद्राभिषेक किया जाता है। आरती के बाद भगवान के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया जाता है। सभी लोग भगवान का दर्शन कर लें। भगवान बुद्धेश्वर का भोग लाते हुए पुजारी जी महाराज जी द्वारा आज भगवान बुद्धेश्वर का भोग जय चैल गोर्धरा अविदोद सुरदाह दादरदो वैगा गुहेट इमय अदो जो बद्रपदिनी लगरे उदयनंगोपा अद्रनन उदार जात दृढो मृणयातिलानो दुले लगरे वाय राधनाध्याय अदो जय कुमारो हम देव्यो करन नमः प्रबंध दन्वरतमयो राध्योर्जामा भगवो पपाप जन्नरो कब्रजनो विशल्यो बाणवा उदाने सन्नत जायकव आपुरजनक राधे हे धर्मेण नमादेव भूपते धनो दयास्मन् विशुद्धमया परिभुजा अथो जय कुदिस्तवारे स्मन्निदे हितं वा अमदति अधरुणो चादराकृते कुदेन जय कल्याणाम काचुभ
भूना चुमना नातताय तृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो भाव्यन्तवदन्मने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानव खण्डमुदमानव हरेः वितरं मोदमातरं माना प्रियातन्वोदरेरिका मानतो केतने मानायिक मानो गोक मानो वीरार्धवामिन बधेर्यगण्डा नमस्ते स्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय कालाय रुद्राय नीलकण्ठाय वरदण्डाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शंकर श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान के भजनपुरा निवासी भुवनेश सिंघल ने आज पुनः अपने अभियान बच्चों आओ मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ का आयोजन किया। इस अभियान में सैकड़ों बच्चों महिलाओं ने मंत्र आरती चालीसा श्लोक दोहे गुरुवाणी आदि सुनाकर उपहार प्राप्त किए। उपहार पाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती थी। मुख्य अतिथि के रूप में श्री दीपक गर्ग उपस्थित रहे। इस अभियान में आज करीब 800 बच्चे 200 महिलाओं से मंत्र आदि सुने गए व उनको खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया तथा सिंघल द्वारा सभी बच्चों को मंत्र भी याद करवाए गए। इस अवसर पर दीपक गर्ग ने कहा कि इस तरह के अभियान ही हमारी संस्कृति की पहचान को जिंदा रखने में मदद करते हैं और भुवनेश सिंघल का यह अभियान आज पूरे देश में धर्म से जुड़ने का माध्यम बन चुका है। वहीं भुवनेश सिंघल ने बताया कि उनका ये अभियान पिछले काफ़ी समय से जारी है और अब तक इस पहल के करीब 30 से 35,000 बच्चे व महिलाएं मंत्र आदि सीख चुके हैं। सिंघल ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य है कि इस पवित्र सावन महीने में वे इस अभियान में और अधिक तेजी लाएंगे ताकि इस महीने में लगभग 1 लाख बच्चों को मंत्र सिखाते हुए लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। ये देखो वैभव सबसे मंत्र सुन रहा है, ये सबको मंत्र सुनाने लाइन से। बोलो माता जी, आप भी बोलो, मंत्र तो आने चाहिए आपको भी। जब आपको ही नहीं आएंगे तो बच्चों को क्या सिखाओगे? फोटो ले लेना एक नंबर। बेटे बच्चों मंत्र देखो सीखो और ये सब माताएं बहनें समझ ले, अपने बच्चों को मंत्र सिखाओ। कम से कम तो घर के अंदर पूजा करना सीखे। बच्चे आजकल के पूजा नहीं करते, पूजा करना तो सिखाओ बच्चों को घर के अंदर। एक और मंत्र सीखो बच्चों, सारे ध्यान करो इधर देखो। पहले इधर एक मंत्र और सीखो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। चलिए एक बार जो बच्चों सब आरती करेंगे, ठीक है? 40 करेंगे, 40 आज एक साथ बोलेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तुम्हें याद भी हो जाएगी। शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण रामदूत अतुलित बल धामा, बोलो कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंड
कुंडल कुंचित केसा, तालियों के साथ, कांधे बूंद जने साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, जरावा रघुपति की श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिगपाल, जहाँ पे कभी गोविंद कहीं सके कहाँ से, तुम बताए सुग्री नहीं कीना, रंग मिलाए रंग बदीना, तुम्हारे मन की सन्मान, रंगेश्वर भय सब जग जाना, जो ऐसे जो जग पर नित्य होता ही मधुर कल्याण, प्रभु मुक्तिका मेल मुक्तमाही, जल दिलांग दे अचरज नाही, गुरुदम बात जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारोह पे कटे कापे, पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काले रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे मत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, गुरुदेव की नाय, जो सतबार पाठ कर जोय, छूट ही बंद महासुख हो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, की गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे ना तेरे हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ स्वरूप, सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम, जय जय राम, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। पिछली बार वीडियो में सबसे ज्यादा आप आ रहे हो, डिस्टर्ब होता है वीडियो। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ प्रिय श्री राहुल बंते जी की अध्यक्षता में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के उपलक्ष्य में समरसता सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, राष्ट्रीय सदस्य संसदीय दल एवं चुनाव समिति भाजपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया जी, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कपिल खन्ना जी, पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा आदेश गुप्ता जी, संरक्षक समता सैनिक दल एवं भारतीय बौद्ध
AR जोशी जी आदि रहे। भंते जी समाज के किसी भी कार्य करने से पीछे नहीं हटते हैं। उनके अंदर सामाजिक कार्य करने के लिए एनर्जी देखने को मिलती है। संगीता तलवार ने श्याम प्रसाद मुखर्जी व अतिथिगण के बारे में विस्तार से बताया। महामंत्री राम मोहन ने कविता पाठ किया। मुख्य कार्यकर्ता राहुल गौतम, अधिवक्ता शालिनी मिश्रा, राम प्रसाद जी व अन्य कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। माननीय श्री अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है, उनके लिए भी जोरदार तालियां स्वागत है। साथी साहब मैं बताना चाहूँगा हमारे माननीय श्री AR जोशी जी जो मुख्य संरक्षक समता सहरी दल के, उनके लिए भी जोरदार तालियां स्वागत किया जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय महोत्सव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती पर सामाजिक समरसता सम्मान समारोह रखा गया है। इस उपलक्ष्य में आप सभी का भी जोरदार तालियों से स्वागत है। आप जाइए, मैं खींच के दे दूँगी, मैं सेंड कर दूँगी, मैं सेंड कर दूँगी। मैं संगीता तलवार, अधिवक्ता प्रकोष्ठ की अध्यक्ष, आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ की संख्या में आप लोग यहाँ पर आए। लक्ष्मी जी यहाँ आई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है क्योंकि मेरी बेटी सिंगर है, उन्होंने हैदराबाद में 10 दिन तक कार्यक्रम का बताया था। एज ए एंकर वहाँ पर गई थी, चंडीगढ़ में भी गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता परिषद ने 9 जुलाई 2023 को गढ़वाल भवन पंचकुनिया रोड पर 1000 जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समारोह के अध्यक्ष श्री विपिन आनंद प्रकाश जैन ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता परिषद 1965 से स्थापित की गई है। संस्थापकों के मन में बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक दर्द था, जो कि बच्चे स्कूल की सामग्री की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इसी समस्या को देखते हुए 8 से 10 लोगों ने मिलकर नई और पुरानी किताबें इकट्ठे करने और उन्हें जरूरतमंद बच्चों को देने का कार्य शुरू किया। इसके बाद में संस्थापक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल बढ़ोतरी की है। आज यह संस्था बहुत बड़े रूप में विकसित हुई, जिसका साक्षात्कार आप सभी में देखने को मिल रहा है। आनंद प्रधान जी का नाम लेते हुए दिल में ऐसा लगता है कि एक खुशबू सी आने लगती है उनके नाम से। उन्होंने इतने समय में कार्य किए, इतने लोगों की मदद की। मैंने जब भी उनसे कोई मदद मांगी किसी गरीब के, वो इमीडिएटली उन्होंने आकर दिया। तो आज हम आशा करते हैं कि उनके लगाए हुए पेड़ को और जो हमारे मंत्री वगैरह लोग हैं, ये सब आगे जब भी कभी ऐसा मौका मिले उसके लिए बिल्कुल हाथ छू लेगी। आप बच्चों को कभी डर में मत मारिए, साथ ही बहुत बड़ा पाप है। आप इसे बेटा बना पालो तो ये हाथ छू लेगी। कभी विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलोगे तो यह हाथ छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो यह हाथ छू लेगी। दोस्तों, हमारा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में 7.5 और 8 अरब के बीच में जनसंख्या है। पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो लगभग 7 से 8 अरब होगी। अगर हम स्त्री और पुरुष को माने तो आधी महिलाएं होंगी और आधे पुरुष होंगे। अगर हम 3-3.5 अरब अपनी महिला बहनों को अगर हम इन चीजों से वंचित रखेंगे, अगर हम उनको कार्य से वंचित रखेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि झाड़ू पोछा चूल्हा कर लिया बात खत्म हो गई, तो ये देश, ये समाज, ये विश्व कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ हमारी बच्चियों की, बेटियों की संख्या बहुत है। मैं हमारी छोटी छोटी बच्चियों के लिए चाहता हूँ सारा सदन ताली बजाए और आमंत्रण करता हूं मैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए। दोस्तों, हमने जो सीखा अपने गुरुओं से सीखा। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, देखो नवीन जैन, निशांत जैन, आशीष जैन और विपुल जैन, ये पूरी टीम है कार्यकर्ता समिति की। 2000 तालियां बजाएं।
आइए अध्यापक हूँ और इन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कि 10-15 मिनट में हम कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि कोई भी अध्यापक जब शुरू होता है तो उसका कम से कम एक पीरियड 45 मिनट का तो कम से कम होता ही है, उससे पहले वो रुकता नहीं। लेकिन आज कार्यक्रम की मर्यादा है, मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। आनंद प्रकाश जी जयंती के विषय में जितना कहा जाए वो कम है। वो मेरे जीवन में तो एक ऐसे प्रेरणा स्रोत रहे कि न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति सदा उनके साथ रही, और उनके विषय में यदि मैं लिखना आरंभ करूं तो शायद एक ग्रंथ बन जाएगा और उनकी प्रशंसा मेरे से पूरी नहीं हो सकेगी। मैं अपने आप को उसमें बहुत कम पाता हूं। उसके बाद यदि उनके परिवार को, उनके बच्चों को हम देखें तो जो वृक्ष आनंद प्रकाश जी ने लगाया था उसको पुष्पित पल्लवित संवर्धित करने में और उसको आगे बढ़ाने में आप पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं के साथ आनंद प्रकाश जी के ही साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के प्रकाश चंद्र जी जैन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे आनंद प्रकाश जी की छवि आप में दिखती है और वो बड़े ही संजीदा स्वभाव से इस कार्यक्रम को संभालते हैं। और कई बार कोई बात हो, किसी प्रकार कहीं पर दान देने की बात हो, संकोच किए बिना तुरंत जो है वो दान देने में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हितेंद्र जैन जी हैं, सम्मानित मंच है, सुधीर जी तो हमारे बिल्कुल बच्चों की तरह कहिए उस प्रकार से है। अब आप 1965 की बात करें तो उस समय 1 वर्ष का था। ये संस्था कब से कार्य कर रही है और जिस विद्यालय में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला वो 1916 के फरवरी में आरंभ हुआ था। आप कल्पना कर लीजिए, लगभग 107 वर्ष का वो वटवृक्ष था जिसे चलाने में सम्मानित मंच में जो बैठे हुए हैं वो उसे चला पा रहे हैं। उस विद्यालय के विषय में यदि मैंने 2 बात नहीं कही तो मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। जैन सर्वोपासक, शमन उपासक यानी साधुओं और सज्जनों की उपासना करने वाला वह विद्यालय। 33 वर्ष से अधिक वहां मुझे सेवा करने का अवसर मिला। जन्म से जैन नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जो किसी जैन में न हो। परमात्मा ने जैन धर्म के सभी लक्षणों से मुझे यहाँ आने से पहले ही संतोष दिया था, क्योंकि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल में था तो मिलेगा। और रही बात दानवीरता की, तो 2 बातें वहां से कहना चाहूंगा। किसी व्यक्ति ने, किसी जिज्ञासु ने किसी दानवीर महाशय से पूछा, कहो शाह जी कहां से देनी सीखे देन, कहो शाह जी कहां से देनी सीखे देन, और जो जो कर ऊंचे उठे क्यों क्यों नीचे नैन। जैसे जैसे आप दान बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे विनम्रता आपकी बढ़ती जाती है, आपकी नजर नीचे होती चली जाती है। कहो शाह जी कहां से देनी सीखे देन, और जो जो कर ऊंचे उठे क्यों क्यों नीचे नैन। तो शाह जी का जो उत्तर था ना वो उतना ही कमाल का उत्तर था। जेपी भाई आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो उत्तर आप जरूर सुनिए, मेरे विद्यार्थी तो विद्यालय में सुन चुके हैं। देनहार कोई और है। मुफ्त चश्मे देने का कार्यक्रम पूरे वर्ष भर में चश्मे देने का कार्यक्रम चलता रहता है। यथा समय समय पर वितरण शिविर भी लगाए जाते हैं एवं आंखों के ऑपरेशन श्री महावीर इंटरनेशनल सहयोग से कराए जाते हैं। परिषद द्वारा गरीब विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस का भी कपड़ा दिया जाता है, जो कि हमारे संस्था के सहयोगी श्री सुखपाल चंद जैन संस्था को कपड़ा दान जरूर देते हैं। नागरिक समस्याओं का कार्यक्रम, घनी आबादी वाली दिल्ली, उसमें भी आबादी की बहुलता वाली पुरानी दिल्ली, नागरिकों को प्रतिदिन बिजली, पानी, सड़क, नाली, आवश्यक इत्यादि अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिषद के सदस्य अपने अपने प्रभाव का उपयोग कर उन समस्याओं को काफी सीमा तक हल करने में सफल होते हैं। इस समस्या के लिए सहायता प्रदान करते हैं तथा समय समय पर हेल्थ चेकअप लगाकर, कैंप लगाकर जो भी समाज के वर्ग में जिन लोगों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता उन तक पहुंचाते हैं। समय समय पर
बालिका विद्यालय में जाकर सैनिटरी पैड्स का निःशुल्क वितरण, अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां एवं फलों का वितरण, सर्दियों में कंबल का वितरण किया जाता है। हमारी संस्था का यही उद्देश्य है, पढ़ो पढ़ाओ और सबको स्वस्थ बनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या फर्क पड़ता है, नारा दिया है। कोई एक आदमी निकल गया 400 में से, के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज हम तो है सब नहीं लोग मिलकर एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सके। सर, आपकी जो संस्थाएं हैं और कहाँ पे हैं, क्या भारत देश में और भी जगह पे हैं या बस यही? हमारी संस्था ये सदर बाजार पहाड़ी धीरज से ही ऑपरेट करती है। आप सब पहाड़ी में रहते थे? नहीं है, आज हमने अपनी संस्था की वेबसाइट का भी लॉन्च किया है www.ngosKP.com, जहां से हमारी संस्था के बारे में आपको और अधिक जानकारी और हमारे द्वारा किए गए कार्यों की फोटो वगैरह का विवरण वाले थे ना, वो पे हमने जिनकी खारी गाड़ी में मूंगफली डालने की दुकान थी, का भी पोर्टल चालू किया है 12 हवेली में। हालांकि मैं जब प्रदान करना चाहते हैं, मेरी शादी हुई तब वो 12 हवेली में नहीं रहते थे गली जमादार में, तब तो वो चले रहे थे। हमें क्या सरकार की तरफ से भी कोई जमादार योगदान नहीं लगता है या अपने? आइए सर, आइए। यह संस्था पूर्ण रूप से गैर संस्कारी संस्था है और इस संस्था में किसी भी धर्म या कास्ट को देखकर सहायता नहीं दी जाती। यहाँ सब धर्मों का आदर किया जाता है और यह संस्था पूर्ण रूप से नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा में आगे बढ़ना और सब लोगों का विकास करना है। द्वारा आयोजित जो आज का ये कार्यक्रम है, पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ कि 58 वर्षों से ये पुस्तक समारोह चल रहा है, जो जिसमें गरीब बच्चों को पुस्तकें वितरित की जाती हैं और मोदी जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सार्थक किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों को पुस्तकें दी जाती हैं। ये अच्छी बात है कि बच्चे किसी प्रकार से भी परीक्षा से शिक्षा से वंचित ना रहे और ये कार्य सामाजिक कार्यकर्ता परिषद जो कर रही है, इसमें इनके प्रधान विपिन भाई और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। आदरणीय आनंद प्रकाश जैन जी जो उनके पिता थे, उन्होंने भी समाज में इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम किए। तो मुझे आके ऐसे कार्यक्रम में खुशी इस बात से होती है कि यहाँ पर एक नेक कार्य रहता है, पुण्य का कार्य रहता है और आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे तरक्की करें, देश का विकास करें। सामाजिक कार्यकर्ता परिषद REG ने 9 जुलाई 2023 की भवन पंचकुइया रोड पर 1000 जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस समारोह के अध्यक्ष श्री विपिन आनंद प्रकाश जैन ने एक बक सामाजिक कार्यकर्ता परिषद 1965 में स्थापित की गई। संस्थापकों के मन में बच्चों के पढ़ाई के दर्द था कि कुछ बच्चे स्कूली सामग्री के कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इस समस्या को देखते हुए 8-10 लोगों ने मिलकर नई और पुरानी किताबें इकट्ठा करने और उन्हें जरूरतमंद बच्चों को देने का कार्य शुरू किया। संस्था ने अपनी वेबसाइट www.ngoskp.com का उद्घाटन भी किया ताकि लोगों को संस्था द्वारा किए गए कार्यों की समय समय पर जानकारी मिल सके और जो लोग दान द्वारा सहयोग करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए लिंक भी प्रदान किया गया है। छात्र सहायता समारोह के 98वें अवसर पर श्री पंकज नरूला, श्री हेमंत चौरसिया, श्री मनोज जैन, श्री राहुल जैन एवं अन्य कई सामाजिक और राजनीतिक नेता भाग लिए। संस्था के सचिव श्री प्रकाश जैन ने संस्था द्वारा पिछले वर्षों में किए गए कार्यों की संक्षेप में जानकारी दी। उप प्रधान श्री नवीन आनंद प्रकाश जैन ने संस्था के आगामी वर्ष के कार्यक्रमों के बारे में बताया और यह जाहिर किया कि संस्था अब भी जरूरतमंद लोगों को कंबल और अन्य आवश्यक सामग्री का समय समय पर वितरण करेगी। और जो हमारे मंत्री वगैरह लोग हैं, ये सब आगे जल्दी भी कभी ऐसा मौका मिले उसके लिए बिल्कुल आगे।
हाथ छू लेगी। आप बच्चे को कभी डर में मत मारिए, साथ ही बहुत बड़ा पाप है। आप इसे बेटा बना पालो तो ये हाथ छू लेगी, कभी विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो यह हाथ छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो यह हाथ छू लेगी। दोस्तों, हमारा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में 7.5 और 8 अरब के बीच में जनसंख्या है। पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो लगभग 7 से 8 अरब होगी। अगर हम स्त्री और पुरुष को माने तो आधी महिलाएं होंगी और आधे पुरुष होंगे। अगर हम 3-3.5 अरब अपनी महिला बहनों को अगर हम इन चीजों से वंचित रखेंगे, अगर हम उनको कार्य से वंचित रखेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि झाड़ू पोछा चूल्हा कर लिया बात खत्म हो गई, तो ये देश, ये समाज, ये विश्व कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ हमारी बच्चियों की, बेटियों की संख्या बहुत है। मैं हमारी छोटी छोटी बच्चियों के लिए चाहता हूँ सारा सदन ताली बजाए और आमंत्रण करता हूं मैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए। दोस्तों, हमने जो सीखा अपने गुरुओं से सीखा। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, देखो नवीन जैन, निशांत जैन, आशीष जैन और विपुल जैन, ये पूरी टीम है कार्यकर्ता समिति की। जोरदार तालियां बजाएं। आइए, अध्यापक हूँ और इन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कि 10-15 मिनट में हम कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि कोई भी अध्यापक जब शुरू होता है तो उसका कम से कम एक पीरियड 45 मिनट का तो कम से कम होता ही है, उससे पहले वो रुकता नहीं। लेकिन आज कार्यक्रम की मर्यादा है, मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। आनंद प्रकाश जी जयंती के विषय में जितना कहा जाए वो कम है। वो मेरे जीवन में तो एक ऐसे प्रेरणा स्रोत रहे कि न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति सदा उनके साथ रही। और उनके विषय में यदि मैं लिखना आरंभ करूं तो शायद एक ग्रंथ बन जाएगा और उनकी प्रशंसा मेरे से पूरी नहीं हो सकेगी। मैं अपने आप को उसमें बहुत कम पाता हूँ। उसके बाद यदि उनके परिवार को, उनके बच्चों को हम देखें तो जो वृक्ष आनंद प्रकाश जी ने लगाया था उसको पुष्पित पल्लवित संवर्धित करने में और उसको आगे बढ़ाने में आप पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं के साथ आनंद प्रकाश जी के ही साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के प्रकाश चंद्र जी जैन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे आनंद प्रकाश जी की छवि आप में दिखती है और वो बड़े ही संजीदा स्वभाव से इस कार्यक्रम को संभालते हैं। और कई बार कोई बात हो, किसी प्रकार कहीं पर दान देने की बात हो, संकोच किए बिना तुरंत जो है वो दान देने में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हितेंद्र जैन जी हैं, सम्मानित मंच है, जी तो हमारे बिल्कुल बच्चों की तरह रही है, उस प्रकार से है। अब आप 1965 की बात करें तो उस समय मैं 1 वर्ष का था। ये संस्था कब से कार्य कर रही है और जिस विद्यालय में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला वो 1916 के फरवरी में आरंभ हुआ था। आप कल्पना कर लीजिए, लगभग 107 वर्ष का वो वटवृक्ष था जिसे चलाने में सम्मानित मंच में जो बैठे हुए हैं वो उसे चला पा रहे हैं। उस विद्यालय के विषय में यदि मैंने 2 बात नहीं कही तो मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। जैन सर्वोपासक, शमन उपासक यानी साधुओं और सज्जनों की उपासना करने वाला वह विद्यालय। 33 वर्ष से अधिक वहां मुझे सेवा करने का अवसर मिला। जन्म से जैन नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जो किसी जैन में न हो। परमात्मा ने जैन धर्म के सभी लक्षणों से मुझे यहाँ आने से पहले ही संतोष दिया था, क्योंकि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल में था तो मिलेगा। और रही बात दानवीरता की, तो 2 बातें वहां से कहना चाहूंगा। किसी व्यक्ति ने, किसी जिज्ञासु ने किसी दानवीर महाशय से पूछा, कहो शाह जी कहां से देनी सीखे देन, कहो शाह जी कहां से देनी सीखे देन, और जो जो कर ऊंचे उठे क्यों क्यों नीचे नैन। जैसे जैसे आप दान बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे विनम्रता आपकी बढ़ती जाती है, आपकी नजर नीचे होती चली जाती है। कहो शाह जी कहां से देनी सीखे देन, और जो जो कर ऊंचे उठे क्यों क्यों नीचे नैन।
तो शाहजी का जो उत्तर था ना, वो उतना ही कमाल का उत्तर था। जेपी भाई आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो उत्तर आप जरूर सुनिए। मेरे विद्यार्थी तो विद्यालय में सुन चुके हैं। देनहार कोई और है। चलाए जाते हैं मुफ्त चश्मे देने का कार्यक्रम, पूरे वर्ष भर में चश्मे देने का कार्यक्रम चलता रहता है। यथा समय समय पर वितरण शिविर भी लगाए जाते हैं एवं आंखों के ऑपरेशन श्री महावीर इंटरनेशनल हॉस्पिटल सहयोग से कराए जाते हैं। परिषद द्वारा गरीब विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस का भी कपड़ा दिया जाता है, जो कि हमारे संस्था के सहयोगी श्री सुकुमार चंद जैन संस्था को कपड़ा दान जरूर देते हैं। नागरिक समस्याओं का कार्यक्रम, घनी आबादी वाली दिल्ली, उसमें भी आबादी की बहुलता वाली पुरानी दिल्ली, नागरिकों को प्रतिदिन बिजली, पानी, सड़क, नाली, हाउस टैक्स इत्यादि अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिषद के सदस्य अपने अपने प्रभाव का उपयोग कर उन समस्याओं को काफी सीमा तक हल करने में सफल हैं। इस सफलता के लिए सहायता प्रदान करते हैं तथा समय समय पर हेल्थ चेकअप लगाकर, कैंप लगाकर जो भी समाज के वर्ग में जिन लोगों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता उन तक पहुंचाते हैं। समय समय पर बालिका विद्यालय में जाकर सैनिटरी पैड्स का निःशुल्क वितरण, अस्पतालों में मरीजों को दवाइयाँ एवं फलों का वितरण, सर्दियों में कंबल का वितरण किया जाता है। हमारी संस्था का यही उद्देश्य है, पढ़ो पढ़ाओ और सबको स्वस्थ बनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही से इशारा कर दूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या फर्क पड़ता है, नारा दिया है, कोई एक आदमी निकल आया 400 में से, क्या फर्क पड़ेगा? कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज तो है नहीं है। मिलकर एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सके। सर, आपकी जो संस्थाएं हैं और कहाँ पे हैं, क्या भारत देश में और भी जगह पे हैं या बस यही? हमारी संस्था ये सदर बाजार पहाड़ी धीरज से ही ऑपरेट करती है। आप सब पहाड़ी के रहते थे? नहीं है। आज हमने अपनी संस्था की वेबसाइट का भी लॉन्च किया है www.ngoskp.com, जहां से हमारी संस्था के बारे में आपको और अधिक जानकारी और हमारे द्वारा किए गए कार्यों की फोटो वगैरह का विवरण वो सत्यनारायण विजेंद्र कुमार मूंगफली वाले थे ना, वो जिनकी खारी बावड़ी में मूंगफली दाने की दुकान थी, का भी पोर्टल चालू किया है 12 हवेली में। हालांकि मैं जब प्रदान करना चाहते हैं, मेरी शादी हुई तब वो 12 हवेली में नहीं रहते थे, गली जमादार में, तब तो वो चले गए थे। हमें क्या सरकार की तरफ से भी कोई योगदान रहता है? आपने आइए सर आइए। यह संस्था पूर्ण रूप से गैर सरकारी संस्था है और इस संस्था में किसी भी धर्म या कास्ट को देखकर सहायता नहीं दी जाती। यहाँ सब धर्मों का आदर किया जाता है और यह संस्था पूर्ण रूप से नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा में आगे बढ़ना और सब लोगों का विकास करना है। द्वारा आयोजित जो आज का ये कार्यक्रम है, पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ कि 58 वर्षों से ये पुस्तक समारोह चल रहा है, जो जिसमें गरीब बच्चों को पुस्तकें वितरित की जाती हैं और मोदी जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सार्थक किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों को पुस्तकें दी जाती हैं। ये अच्छी बात है कि बच्चे किसी प्रकार से भी परीक्षा से, शिक्षा से वंचित ना रहें और ये कार्य सामाजिक कार्यकर्ता परिषद जो कर रही है, इसमें इनके प्रधान विपिन भाई और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। आदरणीय आनंद प्रकाश जैन जी जो उनके पिता थे, उन्होंने भी समाज में इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम किए। तो मुझे आके ऐसे कार्यक्रम में खुशी इस बात से होती है कि यहाँ पर एक नेक कार्य रहता है, पुण्य का कार्य रहता है और आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे तरक्की करें, देश का विकास करें। मेरी खींची तो फोटो 2-3, मेरी एक फोटो नहीं खींची भाई साहब। और ये मैं सच बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, मान जाओगे तो मेरा क्या लोगे, मैं वैसे बता रहा हूँ। फोटोग्राफर बनाओगे वही बढ़ता है जिसको बचपन में दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है, तो बड़ा होकर फोटोग्राफर बन जाता। हमारा भाई फोटोग्राफर बन गया, तालियां बजा दो। ये छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ साहब, अब ये बच्ची है आजकल की, हर बच्चा चलाक है और बच्चों का कोई मुकाबला नहीं भाई, हर बच्चा मस्त है अपने आप के अंदर। किसी बच्चे का कोई सवाल करो तो वो एक बच्चे से सवाल करा हरियाणा। और जो हमारी पब्लिक है, जो बच्चे लोग आए हुए हैं, जो लड़कियां आई हुई हैं, उन सबका स्वागत है। हमारी संस्था में जो कि आनंद प्रकाश जी के देन है, जिनके साथ मैं काफ़ी टाइम से उनके साथ सम्मिलित रहा हूँ और मैं मौका ढूंढता हूँ
कि आनंद प्रकाश जी का लगाए हुए किसी भी पेड़ के अंदर नीचे बैठने का मौका मिले तो मेरे को जरूर आए। आनंद प्रकाश जी का नाम लेते हुए दिल में ऐसा लगता है कि एक खुशबू सी आने लगती है उनके नाम से। उन्होंने इतने सामाजिक कार्य किए, इतने लोगों की मदद की। मैंने जब भी उनसे कोई मदद मांगी किसी गरीब के, वो इमीडिएटली उन्होंने आकर दिया। तो आज हम आशा करते हैं कि उनके लगाए हुए पेड़ को, और जो हमारे मंत्री वगैरह लोग हैं, ये सब आगे जब भी कभी ऐसा मौका मिले उसके लिए बिल्कुल आगे। धन्यवाद। हाथ छू लेगी। आप बच्चों को कभी गर्भ में मत मारिए साहब, ये बहुत बड़ा पाप है। आप इसे बेटा बना पालो तो ये हाथ छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलोगे तो यह आंख छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो यह आंख छू लेगी। दोस्तों, हमारा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में 7.5 और 8 अरब के बीच में जनसंख्या है। पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो लगभग 7 से 8 अरब होगी। अगर हम स्त्री और पुरुष को माने तो आधी महिलाएं होंगी और आधे पुरुष होंगे। अगर हम 3-3.5 अरब अपनी महिला बहनों को अगर हम इन चीजों से वंचित रखेंगे, अगर हम उनको कार्य से वंचित रखेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि झाड़ू पोछा चूल्हा कर लिया बात खत्म हो गई, तो ये देश, ये समाज, ये विश्व कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ हमारी बच्चियों की, बेटियों की संख्या बहुत है। मैं हमारी छोटी छोटी बच्चियों के लिए चाहता हूँ सारा सदन ताली बजाए और आमंत्रण करता हूं मैं इस कार्यक्रम के उद्बोधन के लिए। दोस्तों, हमने जो सीखा अपने गुरुओं से सीखा। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, मेरे को नवीन जैन, निशांत जैन, आशीष जैन और विपुल जैन, ये पूरी टीम है कार्यकर्ता समिति की। जोरदार तालियां बजाएं। आइए, अध्यापक हूँ और इन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कि 10-15 मिनट में हम कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि कोई भी अध्यापक जब शुरू होता है तो उसका कम से कम एक पीरियड 45 मिनट का तो कम से कम होता ही है, उससे पहले वो रुकता नहीं। लेकिन आज कार्यक्रम की मर्यादा है, मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। आनंद प्रकाश जी जैन के विषय में जितना कहा जाए वो कम है। वो मेरे जीवन में तो एक ऐसे प्रेरणा स्रोत रहे कि न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति सदा उनके साथ रही। और उनके विषय में यदि मैं लिखना आरंभ करूं तो शायद एक ग्रंथ बन जाएगा और उनकी प्रशंसा मेरे से पूरी नहीं हो सकेगी। मैं अपने आप को उसमें बहुत कम पाता हूं। उसके बाद यदि उनके परिवार को, उनके बच्चों को हम देखें तो जो वटवृक्ष आनंद प्रकाश जी ने लगाया था उसको पुष्पित पल्लवित संवर्धित करने में और उसको आगे बढ़ाने में आप पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं के साथ, आनंद प्रकाश जी के ही साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के प्रकाश चंद्र जी जैन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे आनंद प्रकाश जी की छवि आँख में दिखती है और वो बड़े ही संजीदा स्वभाव से इस कार्यक्रम को संभालते हैं। और कई बार कोई बात हो, किसी प्रकार कहीं पर दान देने की बात हो, संकोच किए बिना तुरंत जो है वो दान देने में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हितेंद्र जैन जी हैं, सम्मानित मंच है, बिंदी तो हमारे बिल्कुल बच्चों की तरह कहिए उस प्रकार से है। अब आप 1965 की बात करें तो उस समय मैं 1 वर्ष का था। ये संस्था तब से कार्य कर रही है और जिस विद्यालय में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला वो 1916 के फरवरी में आरंभ हुआ था। आप कल्पना कर लीजिए, लगभग 107 वर्ष का वो वटवृक्ष था जिसे चलाने में सम्मानित मंच में जो बैठे हुए हैं वो उसे चला पा रहे हैं। उस विद्यालय के विषय में यदि मैंने 2 बात नहीं कही तो मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। जैन समनोपासक, श्रमण उपासक यानी साधुओं और सज्जनों की उपासना करने वाला वह विद्यालय। 33 वर्ष से अधिक वहां मुझे सेवा करने का अवसर मिला। जन्म से जैन नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जो किसी जैन में न हो। परमात्मा ने जैन धर्म के सभी लक्षणों से मुझे यहाँ आने से पहले ही संजो दिया था, क्योंकि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में MPhil में था तो मिलेगा। और रही बात दानवीरता की,
तो दो बातें वहां से कहना चाहूंगा। किसी व्यक्ति ने, किसी जिज्ञासु ने किसी दानवीर महाशय से पूछा, कहो शाह जी कहाँ से देनी सीखे देन, कहो शाह जी कहाँ से देनी सीखे देन, और जो जो कर ऊंचे उठें क्यों क्यों नीचे नैन। जैसे जैसे आप दान बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे विनम्रता आपकी बढ़ती जाती है, आपकी नजर नीचे होती चली जाती है। कहो शाह जी कहाँ से देनी सीखे देन, और जो जो कर ऊंचे उठें क्यों क्यों नीचे नैन। तो शाह जी का जो उत्तर था ना, वो उतना ही कमाल का उत्तर था। जेपी भाई आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो उत्तर आप जरूर सुनिए, मेरे विद्यार्थी तो विद्यालय में सुन चुके हैं। देनहार कोई और है। मुफ्त चश्मे देने का कार्यक्रम, पूरे वर्ष भर में चश्मे देने का कार्यक्रम चलता रहता है। यथा समय समय पर वितरण शिविर भी लगाए जाते हैं एवं आंखों के ऑपरेशन श्री महावीर इंटरनेशनल हॉस्पिटल से सहयोग से कराए जाते हैं। परिषद द्वारा गरीब विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस का भी कपड़ा दिया जाता है, जो कि हमारे संस्था के सहयोगी श्री सुकुमार चंद जैन संस्था को कपड़ा दान जरूर देते हैं। नागरिक समस्याओं का कार्यक्रम, घनी आबादी वाली दिल्ली, उसमें भी आबादी की बहुलता वाली पुरानी दिल्ली, नागरिकों को प्रतिदिन बिजली, पानी, सड़क, नाली, हाउसटैग इत्यादि अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिषद के सदस्य अपने अपने प्रभाव का उपयोग कर उन समस्याओं को काफी सीमा तक हल करने में सफल होते हैं। इस समस्या के लिए सहायता प्रदान करते हैं तथा समय समय पर हेल्थ चेकअप लगाकर, कैंप लगाकर जो भी समाज के वर्ग में जिन लोगों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता उन तक पहुंचाते हैं। समय समय पर बालिका विद्यालय में जाकर सैनिटरी पैड्स का निःशुल्क वितरण, अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां एवं फलों का वितरण, सर्दियों में कंबल का वितरण किया जाता है। हमारी संस्था का यही उद्देश्य है, पढ़ो पढ़ाओ और सबको स्वस्थ बनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इशारा कर दूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या फर्क पड़ता है, नारा दिया है, कोई एक आदमी निकल के आया 400 में से, क्या फर्क पड़ेगा? कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज तो है नहीं है। मिलकर एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सके। सर, आपकी जो संस्थाएं हैं और कहाँ पे हैं, क्या भारत देश में और भी जगह पे हैं या बस यही? हमारी संस्था ये सदर बाजार पहाड़ी धीरज से ही ऑपरेट करती है। आप सब पहाड़ी के रहते थे? नहीं है। आज हमने अपनी संस्था की वेबसाइट का भी लॉन्च किया है www.ngoskp.com, जहां से हमारी संस्था के बारे में आपको और अधिक जानकारी और हमारे द्वारा किए गए कार्यों की फोटो वगैरह का विवरण वो सत्यनारायण विजेंद्र कुमार मूंगफली वाले थे ना, वो पे हमने जिनकी खाड़ी बावड़ी में मूंगफली दाने की दुकान थी, का भी पोर्टल चालू किया है 12 हवेली में। हालांकि मैं जब प्रदान करना चाहते हैं, मेरी शादी हुई तब वो 12 हवेली में नहीं रहते थे, गली जमादार में, तब तो वो चले गए थे। हमें क्या सरकार की तरफ से भी कोई योगदान रहता है? आपने आइए सर, आइए। यह संस्था पूर्ण रूप से गैर सरकारी संस्था है और इस संस्था में किसी भी धर्म या कास्ट को देखकर सहायता नहीं दी जाती। यहाँ सब धर्मों का आदर किया जाता है और यह संस्था पूर्ण रूप से नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा में आगे बढ़ना और सब लोगों का विकास करना है। द्वारा आयोजित जो आज का ये कार्यक्रम है, पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ कि 58 वर्षों से ये पुस्तक समारोह चल रहा है, जो जिसमें गरीब बच्चों को पुस्तकें वितरित की जाती हैं और मोदी जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सार्थक किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों को पुस्तकें दी जाती हैं। ये अच्छी बात है कि बच्चे किसी प्रकार से भी परीक्षा से, शिक्षा से वंचित ना रहें और ये कार्य सामाजिक कार्यकर्ता परिषद जो कर रही है, इसमें इनके प्रधान विपिन भाई और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। आदरणीय आनंद प्रकाश जैन जी जो उनके पिता थे, उन्होंने भी समाज में इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम किए। तो मुझे आके ऐसे कार्यक्रम में खुशी इस बात से होती है कि यहाँ पर एक नेक कार्य रहता है, पुण्य का कार्य रहता है और आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे तरक्की करें, देश का विकास करें।
ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उड़ीसा से एनसीआर में गांजे की तस्करी बिक्री करने वाले 2 शातिर अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 220 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद। दिनांक 6 जुलाई 2023 को क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को लोनी रोड लाजपत नगर कड़ थाना क्षेत्र साहिबाबाद से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई। दोनों गांजा तस्कर उड़ीसा से कैंटर वाहन से नमक की बोरियों के नीचे गांजा छिपाकर दिल्ली, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश सप्लाई करने के लिए तस्करी करके ला रहे थे। पूछताछ पर अभियुक्त विपिन ने बताया कि मैं पहले बड़ी गाड़ी की ड्राइवरी का काम करता था, पर उसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता था। फिर मैं अलीगढ़ क्षेत्र के कुछ गांजा बेचने वाले क्षेत्रों के संपर्क में आया और धीरे धीरे उड़ीसा से गांजा लाकर सप्लाई करने लगा। इसलिए इस काम को मैं अपने साथियों के साथ बार बार करता हूं। अभियुक्त प्रदीप ने बताया कि साहब मैं राजगीर का काम करता था, जिससे काफ़ी मेहनत थी, पर पूरे दिन काम करके 300-400 रुपये ही मिलते थे। फिर मैं विपिन व चौटाला के संपर्क में आया और यह काम करने लगा। हम लोग अपने साथी छत्रपाल उर्फ चौटाला के साथ उड़ीसा जाते हैं और वहां से गांजे को गाड़ी में नीचे की तरफ रखकर उसके ऊपर नमक या अन्य कबाड़ या सब्जी आदि लोड कर लेते हैं। पूछताछ पर बताया गया कि हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों को किराए पर लेते हैं और जब हम लोग गांजा लोड करके उड़ीसा से चलते हैं तो अपने फ़ोन बंद कर लेते हैं और किसी से कोई संपर्क नहीं रखते। कमिश्नरेट गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच टीम द्वारा जो है बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। कल दिनांक 6 जुलाई को जो है साहिबाबाद थाना क्षेत्र से जो है 2 जो है अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 2 कुंटल 20 किलो जो है गांजा बरामद हुआ है, जिसको ये कैंटर में जो है छिपा के जो है नीचे बेसमेंट में गांजा रखे हुए थे, इसके ऊपर नमक लगा हुआ था। तो गाड़ी भी बरामद हुई है कैंटर, जिसपे हरियाणा का नंबर लगा हुआ है और जिसकी इस गांजे की जो है अंतर्राष्ट्रीय कीमत है 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। इसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं। विपिन पंडित, जिससे पूछताछ में इसने बताया कि पहले ये जो है ड्राइवरी का काम करता था, जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा ना होने के कारण इसने जो है उड़ीसा से जो है गांजा लाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में सप्लाई करता था। पूर्व में ये अलीगढ़ से जेल गया हुआ है। अलीगढ़ में 1 मुकदमा है, आगरा में 1 मुकदमा है, फिरोजाबाद में 1 मुकदमा है। इसके अलावा इसके साथ एक प्रदीप पकड़ा गया है, उसके विरुद्ध भी गुरुग्राम हरियाणा में 1 मुकदमा पंजीकृत है। प्रदीप से पूछताछ में बताया है उसने कि वो राजगीर का काम करता था और उसमें 300-400 रुपये मिलते थे, खर्चा नहीं चलता था। तो इसने भी एक चौटाला के संपर्क में आया जो हरियाणा का ही रहने वाला है और उसके साथ जो है फिर उड़ीसा से गांजा मंगाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर रीजन में लोग सप्लाई करते थे। कल जो है हमारी क्राइम ब्रांच टीम को सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पे और अन्य विश्वसनीय सूत्रों से जो है जानकारी पे जो इनको धर दबोचा गया है, जिसमें 2 कुंटल 20 किलो गांजा बरामद हुआ है और तस्करी में जो प्रयुक्त कैंटर रजिस्ट्रेशन नंबर HR 55Y 5348 है, इसको भी बरामद किया गया। गांजे की कीमत कितनी है सर? गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए। गाड़ी किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है सर, जिसमें माल लाया जा रहा है? इसके बारे में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि ये गाड़ी किराए पर इन लोगों ने लिया। हम लोगों ने समीक्षा की बात की है और ये समिति जो बजट दिया जाता है सरकार के द्वारा, उस बजट का उपयोगिता, उसकी गुणवत्ता, उसके धरातल तक कार्य, इसकी समीक्षा के लिए रहता है। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है, चूंकि यह संयुक्त कमेटी है, इस कमेटी के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य उसमें, उसके साथ साथ इसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष के भी सदस्य। तो समिति संयुक्त समिति होती है और इस समिति का जो रिपोर्ट होती है वो विधानसभा में प्रस्तुत जाती है और ये समीक्षा का कार्य हम लोगों में है। और 2 प्रश्नों का चूक कहाँ सब लोग तेज हो रहे थे क्योंकि ये रिपोर्ट लिखी जाती है। नमस्कार सर, मैं भारती धामा, AMB जिला पंचायत मेरठ। नमस्कार सर, मैं हेमू श्रीवास्तव।
किया। नमस्कार सर, मैं दीपक मुकेश वर्मा एमएलए शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डॉक्टर नसीम चौहान विधायक बीकापुर अयोध्या। मैं ओम प्रकाश सिंह सदस्य विधान परिषद मथुरा। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज रिसोर्स सेंटर जिसमें अलग अलग जो पंचायती राज डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होती है सर, वो वहाँ पे कंडक्ट की जाएंगी। ये लगती सर 2 करोड़ की लागत से। शासन से ग्रांट मिलने लगी करने की, तो सर हर साल ये बदल के देती है। जैसी परिस्थितियाँ होती है, अगर ज़्यादा काम होता है तो उसके साथ डिमांड होती जाती है। सर पिछले साल में 2 करोड़ 83 लाख रुपये मिले थे, सर इस साल में 2 करोड़ 30 लाख रुपये मिले थे, जिसमें हमने 20 लाख की उपलब्धि। तो सर 2 करोड़ 50 लाख रुपये टोटल 20 लाख से आमदनी होती है आपकी, तो 2.5 करोड़ रुपये खर्च होते सरकार से। मेरा तो बहुत बड़ा मिल गया था इस बार। मैंने भी किसी की ज्वाइन किया, मैंने भी देखा नहीं है, मुझे लोग बताते हैं। आपके तो कई महीने हो गए, गढ़ मेला अपार्टमेंट सेक्रेटरी का हम देते हो तभी तो लेकिन गढ़ मेला नहीं देखा, तो अभी देखेंगे। एक्चुअली सर ये लोग बताते हैं कि जो भी